नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में। देखो, 20 अक्टूबर से जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा, यूपीएसआई का एग्जाम लेगी, ठीक है, यानी यूपीएसआई, और 24 अक्टूबर को यूपीपीसीएस, ठीक है, 5 दिसंबर को आरओ, यानी किसी भी एग्जाम में आप कभी भी किसी एग्जाम में बैठने जाएंगे तो एक दो क्वेश्चन तो आते हैं। तो आज हम 25 उन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कौन सी योजनाएं कब लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, और जिनके बारे में विस्तार से समझाना होगा उतना बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको प्रीलिम्स को ध्यान देकर ये सब चीजें हम करा रहे हैं, ठीक है। 24 अक्टूबर को जो यूपी पीसीएस एग्जाम, उसको ज्यादा ध्यान देते हुए, यूपीएसआई को ध्यान देते हुए ये चीजें हम करा रहे हैं, ठीक है। और भी जो हमारा संडे को मेंस आंसर प्रैक्टिस सेशन चलता है, उनमें हम एक एक करके आपको समझाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे कि कैसे कैसे हमें ये योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वयन करना है, इस योजना का लाभ क्या, कैसे किस उद्देश्य से लाएगी, ये सब चीजें वहां पे मेंस प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, फोकस जो प्रीलिम्स के व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो आज हम उन 25 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानेंगे जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। तो चलिए पहली देखते हैं। पहली क्या है? पहली है पीएम ग्रामीण आवास योजना। यानी पीएम ग्रामीण आवास योजना क्या है, ये कब लॉन्च हुई? 2015 में। जो पीएम ग्रामीण आवास योजना है 2015 में लॉन्च हुई। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत क्या आता है? पीएम ग्रामीण आवास योजना। इसमें क्या हुआ, जो ग्रामीण क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र में 3 करोड़ घर देंगे, ठीक है, 3 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 2 करोड़ शहर में, ठीक है, यानी शहर में 2 करोड़ सरकार क्या, केंद्र सरकार क्या देगी? 2 करोड़ शहर में घर देगी और 3 करोड़ कहां देगी? गांव में, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण एरिया में घर देगी, ठीक है। पीएम ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, बहुत आप सभी ने सुना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके अंतर्गत ये कब हुई? 24 फरवरी 2019 को, 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई, ठीक। 2019 को जो बजट आया जब, उसमें इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब लॉन्च हुई? पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई। कब? 24 फरवरी 2019 को, ठीक है। ये किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देखो आप सभी से अगर यूपीएसआई को पूछेगा तो उसमें सिर्फ ऑप्शन देके पूछ लेंगे कब शुरुआत हुई, ज्यादा ज्यादा यही पूछेगा कब शुरुआत, और थोड़ा टफ बनाएगा तो किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन अगर यूपी पीसीएस या आरओ वाले तो वहां पे स्टेटमेंट से भी पूछ सकते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कब लॉन्च हुई, कहां से लॉन्च हुई, ठीक है। तो उसका भी दोनों चीजों को कर लेके चल रहे हैं हम लोग, और यहां से मिनिस्ट्री भी क्लियर कर देंगे, आपको तिथि भी यानी किस डेट को लॉन्च हुई उसको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो दूसरी किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई है। किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। दूसरी बात क्या है? तीसरी जो आती है पीएम फसल बीमा योजना। ये कब हुई? जो 18 फरवरी 2016 को पीएम फसल योजना 18 फरवरी 2016 को शुरुआत हुई। और ये इसकी जो मिनिस्ट्री है वो भी सेम है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। फसल बीमा योजना जो है, पीएम फसल बीमा योजना है, ये जो 2016 में लॉन्च हुई, इसकी भी मिनिस्ट्री सेम है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, ठीक है। उसके बाद जो चौथी है पीएम किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना कब शुरुआत हुई? 12 सितंबर 2019 को। पीएम किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। देखो ये सब क्यों पूछी जाएंगी स्कीम में इस समय, ये इसलिए पूछा क्योंकि आप सभी को पता है कि लगभग 1 साल होने वाला है और किसान निरंतर डेली दिन का दिन विरोध कर रहे हैं किसान कानून का, ठीक है। जो फार्मर्स लॉ लाए थे 2020 वाला, उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। किसान डेली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देखो लखीमपुर में इतना बड़ा कांड हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट की नजरों में ये, यानी कि आयोग की नजरों में ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो पीएम किसान मानधन योजना कब लॉन्च हुई? 12 सितंबर 2019 को। इसकी मिनिस्ट्री का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। ये चौथी यानी पीएम किसान मानधन योजना कब लॉन्च हुई? 12 सितंबर 2019 को, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती, ठीक है।
उसके बाद जो पांचवी है, पांचवी क्या, पीएम जनधन आरोग्य योजना। पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना क्या है, जो आयुष्मान भारत है उसका द्वितीय चरण में इसकी घोषणा की गई। आयुष्मान भारत की द्वितीय चरण में इसकी घोषणा की गई और 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को रांची के झारखंड के रांची से शुरुआत की गई है। और इसमें क्या कहा गया, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा, यानी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिला के 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा, ठीक है, प्रति परिवार को, ठीक है, देश के प्रति परिवार को, ठीक है। पीएम जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी। ये 5 थी। और इसके अगला है स्वच्छ भारत अभियान, यानी स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के अवसर पर इसे शुरुआत किया गया पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसका जो स्लोगन यानी जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसका स्लोगन क्या, एक कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये कब शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। उसके बाद उसका अगला कौन सा, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को, सौभाग्य योजना कब हुआ, 25 सितंबर 25 सितंबर, ये 25, ठीक है, 25 सितंबर 2017। इसका उद्देश्य क्या था, विद्युतीकरण करना, 2018 तक संपूर्ण देश में विद्युतीकरण करना। अब ये हुआ कितना, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, आप लोग भी जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो सौभाग्य योजना क्या है, वो किससे है, तो 25 से। और एक इसी में कुसुम योजना, ठीक है, कुसुम योजना भी है, ठीक है, वो भी विद्युतीकरण से है, ठीक है, एलईडी बल्ब से लेकर है, एलईडी बल्ब से कुसुम, वो भी याद करना, ठीक है, आगे बता देंगे, अच्छा इसके बारे में भी बता देंगे, कुसुम के बारे में, ठीक है। उसके बाद पीएम मुद्रा योजना 8 सितंबर 2018 को, पीएम मुद्रा योजना 8 सितंबर 2018 को। और मुद्रा का फुल फॉर्म पूछ लेगा अगर, तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी, ठीक है, एजेंसी, ठीक है। तो क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, मुद्रा का फुल फॉर्म है। और पीएम मुद्रा योजना का शुरुआत 8 सितंबर 2015 को। उसके बाद अगला क्या, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई, 2015 को। और इसकी जो थीम है, यानी इसका जो स्लोगन क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या, स्वस्थ धरा खेत हरा। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई है, इसका जो उद्देश्य है ये क्या, स्वस्थ धरा, यानी जो हमारी पृथ्वी है अगर स्वस्थ है तो हमारा खेत हरा होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला है पीएम जनधन योजना। पीएम जनधन योजना 8 अगस्त 2014 को, पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई, 8 अगस्त 2014 को, ठीक है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण, और आगे कुछ महत्वपूर्ण, चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये वृद्धजनों के लिए है, किसके लिए है, वृद्धजनों के लिए। और ये कब शुरू, 9 मार्च 2015 को, कहां से, कोलकाता से अटल पेंशन योजना 9 मार्च 2015 को शुरू होती, ठीक है। उसके बाद अगली जो योजना है नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना जून 2014 से शुरू होती, कब से, जून 2014 से, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी जो नमामि गंगे परियोजना है किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, यानी जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और शुरुआत कभी, जून 2014 से, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट सिटी, बहुत लोगों ने सुना होगा आप सभी ने, 25 जून 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, स्मार्ट सिटी 25 जून 2015 मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद पीएम जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 से, कब से, 9 मई 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती, ठीक है। उसके बाद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू हुई, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उसके बाद अगला कौन सा, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष किसके अंतर्गत आती है, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 का, 25 दिसंबर 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये क्या था, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आई होप ये चीजें समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण है जो आगे देखते, चलिए आगे देखते हैं। अगली देखते हैं, अगली क्या है, प्रकाश पथ। प्रकाश पथ मतलब 5 जनवरी 2015
प्रकाश पथ एलईडी यानी बिजली विद्युतीकरण से जुड़ा हुआ है, बिजली से जुड़ा हुआ, एलईडी से जुड़ा हुआ है। प्रकाश पथ का मतलब क्या है, 5 जनवरी 2015 को एलईडी का बढ़ावा देने के लिए प्रकाश पथ को लॉन्च किया गया, ठीक है, ये योजना। उसके बाद अगली कौन सी, ग्राम सड़क योजना। ये बहुत पुरानी योजना है, लेकिन ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है। ग्राम सड़क योजना तो ये क्या 2000 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। जो बच्चे गांव में पढ़ रहे होंगे तो उनको ने देखा होगा कभी कभी बोर्ड लगा होता है, ठीक है, तो उसमें देखा होगा ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लिखी होती है, वो 2000 में लॉन्च हुई होती, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हुई, ठीक है। उसके बाद अगला है कौशल भारत योजना। कौशल भारत योजना जुलाई 2015 में, कब, जुलाई 2015 में लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आती है, ठीक है, किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आती है, कौन, कौशल भारत योजना। उसके बाद अगला क्या है, 20 नंबर है पीएम श्रम योगी मानधन, पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ये 15 फरवरी 2019 को, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है श्री प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, 15 फरवरी 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 में लॉन्च होती, कब लॉन्च होती, तो 2014 में लॉन्च होती, कब लॉन्च होती है, 2014 में लॉन्च होती है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। अगला है स्टार्टअप इंडिया, यानी कि खड़े हो इंडिया, यानी स्टार्टअप यानी अपना स्टार्टअप करो, और स्टैंड अप इंडिया, ठीक, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया यानी अपने पैरों पे खड़े हो इंडिया के बाद 16 जनवरी 2016 को इसको स्टार्ट किया जाता है, लॉन्च होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। 2-3 और महत्वपूर्ण जो आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं अगली कौन सी है, अगली जो है वो कौन सी है, अमृत योजना। अमृत योजना, अमृत का फुल फॉर्म जानेंगे, लेकिन इसके पहले जानते हैं जून 2015 में लॉन्च हुई थी। अमृत योजना कब लॉन्च हुई, जून 2015 में। और अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, अटल अमृत योजना का मतलब किससे, जल आपूर्ति, सीवर सुलभ नल आपूर्ति, यानी जल की आपूर्ति को सुलभ करना, ठीक है, सीवर की जो समस्या होती है उसको सुलभ करना, प्राप्त नल देना, ठीक है, यानी पेयजल को काम करना, ठीक है, सीधी सी बात है। अमृत योजना का फुल फॉर्म क्या, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जल आपूर्ति को और सीवर की समस्याओं को दूर करना, ठीक है। उसके बाद जो 24वां क्या है, पीएम सुकन्या समृद्धि योजना। पीएम सुकन्या समृद्धि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में आप जरूर पूछी जाएगी, 22 जनवरी 2015 को लिख के ले लो। पीएम सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। और जो आज की अंतिम योजना क्या है, उड़ान योजना। उड़ान योजना 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा आई थी, किसके अंतर्गत आती, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। उड़ान योजना कब लॉन्च हुई थी, 21 अक्टूबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। कब, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को, ठीक है, सॉरी 21 अक्टूबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा आई थी, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो फिर से देखो, उड़ान योजना किसके अंतर्गत है, 21 अक्टूबर 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आई होप ये चीजें, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई, आई होप ये आपको समझ में। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद दोस्तों।